दोस्तों हमारे जितने भी एडवांस ग्रुप के मेंबर्स हैं ना, उन सबको मैंने एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी बताई थी जिसको कहते हैं डेविएशन मोमेंटम ट्रेंड। अब ये जो स्ट्रैटेजी है ना, इसके अंदर किस तरीके से काम करना होता है, कैसे अपने रिस्क को मैनेज करना होता है और किस तरीके से ये स्ट्रैटेजी काम करती है, ये सारी चीजें आज मैं आप लोगों को भी बताऊंगा। अब देखो, अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं, एडवांस ग्रुप के अंदर मैंने कई सारी ऐसी चीजें शेयर करी है स्ट्रैटेजी से रिलेटेड और लाइव सेशंस के अंदर लोगों को बताया, जिससे कि वो इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके अब कंटिन्यूसली मार्केट में कंसिस्टेंटली काम कर पा रहे हैं, कुछ पैसा बना पा रहे हैं और अच्छी तरीके से मार्केट के अंदर लंबे टाइम तक खुद को सरवाइव करने में उनको मदद हो रही है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये हेल्प करती है कि आप लंबे टाइम तक मार्केट में बने रहो। क्यों? मैं आपको इसका एक लॉजिक बताता हूं। इसके अंदर कुछ इंडिकेटर्स का भी हम यूज करेंगे और स्क्रैच से मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा स्ट्रैटेजी की। देखो, ये जो स्ट्रैटेजी है, ये लंबा टिकने में इसलिए मदद करती है लोगों को क्योंकि स्ट्रैटेजी का एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है। फंडा क्या है कि अगर मेरा 100 रुपए का रिस्क होगा ना, तो जब भी मैं कोई भी ट्रेड उठाऊंगा इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से, तो वो जो मेरा ट्रेड जाएगा उसमें कम से कम 250 रुपए से लेकर 300 रुपए तक की कमाई होगी। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल से बता रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो ऑलमोस्ट हर टाइम पे 2.5 से लेकर 3 रहेगा। यानी कि अगर मैं 1 रुपए का रिस्क ले रहा हूं तो मैं 2.5 रुपए से लेकर 3 रुपए तक कमा रहा हूं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसके अंदर अगर आपने किसी भी तरीके से बहुत ज्यादा मेहनत करके कंसिस्टेंटली काम करके 50% का भी विन रेट निकाल लिया ना, तो आपको मार्केट के अंदर पैसा बनाने से कोई भी रोक नहीं सकता। आप बोलोगे ऐसा क्यों है? सिंपल सा मैथ्स मैं आपको देता हूं। अगर मान लो आप 10 ट्रेड कर रहे हो स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, जो कि हमारे एडवांस ग्रुप के मेंबर्स करते भी हैं और हमें व्हाट्सएप पे उस चीज का प्रॉपर फीडबैक भी देते हैं कि सर ये बहुत अच्छी है, हमें बहुत काम आ रहा है, इस चीज से बहुत हमें मदद मिल रही है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि कैसे क्या काम होता है। तो अगर आप 10 ट्रेड मार रहे हो, आप ये समझ के चलो कि 10 में से मान लो 5 में आपका नुकसान हो जाता है, तो 5 में अगर आपने अपने रिस्क रिवॉर्ड को एकदम सेम रखा, अपने कैपिटल को सेम रखा, इसलिए मैं कहता हूं कि सेम रखा करो, तो आपका हिसाब क्या बनेगा? सिंपल सा हिसाब है कि आप 500 रुपए गवा दोगे। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है जी। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपने 5 ट्रेड के अंदर 500 रुपए का नुकसान कर भी दिया और आपके बचे हुए बाकी के 5 ट्रेड भी सही हो गए, या मैं कहता हूं 4 ट्रेड भी सही हो गए, तो आप जो चीज घर लेके आओगे वो होगा 2500 रुपए से 2000 रुपए। करेक्ट? यही हिसाब रहेगा आपका, क्योंकि आप 250 से 300 रुपए कमा रहे हो अप्रोक्सीमेटली, तो 25,000 रुपए से लेकर 2000 रुपए से लेकर 2500 रुपए के बीच में आप लेके आओगे अगर आप 5 ट्रेड में बनाते हो और 5 ट्रेड में गवा भी देते हो। अब इसमें से अगर आप माइनस भी कर लो तो भी आप 2000 रुपए प्लस में खड़े हो। तो ये है पूरा पूरा गेम। ठीक है, तो इसका रिस्क रिवॉर्ड बहुत जबरदस्त है स्ट्रैटेजी का, और ये मैं आपको ऐसी हवा में नहीं बता रहा, अभी मैं आपको चार्ट पे भी ये पूरी चीज दिखाऊंगा, फिर मैं आपको इस स्ट्रैटेजी के रूल्स भी बताऊंगा। रूल्स अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको आगे चल के बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, देखो, और ऐसा नहीं है कि मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं वो चीजें हम खुद से अप्लाई नहीं करते, हम खुद से यूज नहीं करते। हमारे एडवांस ग्रुप के मेंबर्स को मैंने इसी स्ट्रैटेजी के बेसिस पर, देखो, जो भी अगर मान लो मैं कोई ट्रेड ले रहा होता हूं और इस स्ट्रैटेजी के ऊपर बेस्ड होता है, तो मैं वो ट्रेड अपनी पूरी कम्युनिटी के साथ शेयर करता हूं कि आप लोग देख लो एडवांस ग्रुप में। ठीक है, ताकि आपको पता हो कि यार इसके पीछे की का लॉजिक क्या है। अब अगर आप एडवांस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो सिंपल से नीचे CoinDCX और CoinSwitch दोनों का लिंक है, आप दोनों में से किसी में भी अपना अकाउंट क्रिएट करके हमें नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप अपना स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, हम आपको एडवांस ग्रुप में ऐड कर लेंगे। अगर CoinDCX पे आपका पहले से अकाउंट हो रखा है तो आप नीचे हमारा एक गूगल फॉर्म है, उसको फिल करके उस फॉर्म का पूरा स्क्रीनशॉट लेकर हमें व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, हम आपको तो भी ऐड कर देंगे। अब यहां पे आ जाते हैं। देखो, सबसे पहले हमें स्ट्रैटेजी को जो यूज करेंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूं, बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है। आप चाहे CoinDCX यूज करो, आप चाहे CoinSwitch यूज करो, ठीक है, ये दो प्लेटफॉर्म्स हैं जो मैं सबको रेकमेंड करता हूं। आप ये चीज समझो कि हम इसके साथ एक एडिशन में ट्रेडिंग व्यू भी यूज करेंगे। तो जिस इंडिकेटर का हम यूज करेंगे वो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर है, वो CoinSwitch और CoinDCX पे नहीं है। मैं पहले बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि सर ये तो है ही नहीं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं ना, आपको इसके साथ ट्रेडिंग व्यू का यूज करना है। ट्रेडिंग व्यू एक अलग टूल है। आपको क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर अपना सेटअप बनाना है। सेटअप बनाने के बाद आपको जो ट्रेड है वो अपने प्लेटफॉर्म पे जाकर लेना है। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर आप मेरे लिंक से साइन अप करते हो तो एडवांस ग्रुप का आपको एक्सेस तो मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको इन ब्रोकर्स के ऊपर 20% से लेकर
25% तक का डिस्काउंट भी मिलेगा अपनी फीस पर फॉर लाइफ टाइम। अगर आप डीसीएक्स पे करते हो तो 20% मिल जाएगा, अगर आप कॉइनस्विच पे करते हो तो आपको 25% मिल जाएगा। ठीक है, ये अब आप समझ लो। तो आपको ट्रेडिंग व्यू का भी इस्तेमाल करना है। अब मैं ट्रेडिंग व्यू पे आपको बता देता हूं। ट्रेडिंग व्यू पे आपको जो चार्ट है वो सही से खोलना है। सही से चार्ट खोलने के लिए क्या करना है वो भी समझा देता हूं। आप देखो, पहली बात, ये जो स्ट्रैटेजी है मैं आपको पहली क्लैरिटी दे देता हूं ताकि आपको बाद में कोई भी डाउट ना हो। इस स्ट्रैटेजी को आप 4 कॉइन्स है, ठीक है, उन 4 कॉइन्स के अलावा किसी भी कॉइन पर रन मत करना। 4 कॉइन्स कौन से हैं? पहला बीटीसी, दूसरा कॉइन है इथीरियम, तीसरा कॉइन है सोलाना और चौथा कॉइन है बीएनबी। इनके अलावा, इन 4 के अलावा आप किसी भी और कॉइन में स्ट्रैटेजी को यूज मत करना। उसका रीजन बताता हूं मैं आपको। आपका जो विन रेट है ना, वो विन रेट कम हो जाएगा, विन रेट आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो आप अपने विन रेट को अच्छा रखो ना, क्या दिक्कत है? सिर्फ बीटीसी, इथीरियम, सोलाना, बीएनबी, इन 4 में काम करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको समझा देता हूं पूरी चीज क्या है। आपने क्या करना है, सबसे पहले सही चार्ट खोलना है। ट्रेडिंग व्यू को आपको खोलना है। ट्रेडिंग व्यू पे जाने के बाद आपको पहले चार्ट सही से खोलना है। चार्ट कैसे सही से डालना है, सिंपल बता देता हूं। चाहे इथीरियम हो, बिटकॉइन हो, सोलाना हो, बीएनबी हो, जो भी आपका कॉइन है उसके जो स्टार्टिंग के 3 लेटर्स है, यानी कि ईथ, हम पहले ईथ का खोलेंगे, ई टी एच, पहले ईथ डालना है 3 लेटर्स, उसके बाद डालना है यूएसडी, ये भी डालना है उसके आगे, पहले 3 लेटर्स जो भी कॉइन है उसके आगे यूएसडी और डॉट पी। आपके सामने ये स्वैप क्रिप्टो आ जाएगा, ठीक है, यहां पे लिखा होगा स्वैप क्रिप्टो। और ये इथीरियम परपेचुअल फ्यूचर्स, पहले एक बार ही पढ़ लेना आप ध्यान से। इथीरियम परपेचुअल फ्यूचर्स लिखा होना चाहिए और साइड में स्वैप क्रिप्टो लिखा होना चाहिए। चाहे आप डेल्टा का खोल लो, चाहे आप बिनांस का खोल लो, कोई भी खोल लो, दोनों चार्ट सेम है। मैंने यहाँ पे चार्ट ओपन किया। चार्ट ओपन करने के बाद ये चार्ट मेरे सामने आ गया। अब मेरे को अगला काम क्या करना है? अगला काम मुझे ये करना है, मैं इंडिकेटर पे जाऊंगा और एक ही इंडिकेटर लगाऊंगा। उसके अलावा किसी भी चीज की मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी स्ट्रैटेजी के अंदर। इंडिकेटर का नाम क्या है? डेविएशन ट्रेंड प्रोफाइल। डेविएशन ट्रेंड प्रोफाइल, देख लो, डेविएशन ट्रेंड प्रोफाइल, पूरा नाम लिख देता हूं, पूरा नाम देख लो, डेविएशन ट्रेंड प्रोफाइल बाय बिग बेलूगा। ठीक है, बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमसे ना ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ना इंडिकेटर लग नहीं पा रहा है, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू आपको सिर्फ 2 ही इंडिकेटर्स फ्री में लगाने की परमिशन देता है। अगर आपसे इंडिकेटर नहीं लग रहा, आप अपने जो पहले इंडिकेटर लगे हुए उन सबको हटाओ और फिर ये एक इंडिकेटर लगा लो। इनकेस तब भी नहीं होता तो आप एक बार ही साइन आउट करके दोबारा से साइन इन कर दो, हो जाएगा। ठीक है, आपने ये इंडिकेटर ओपन किया। मैं सारे डाउट्स आपके अभी से क्लियर करके चल रहा हूं। ये इंडिकेटर मैंने एक बारी अपने इस पे लगा देना है। ठीक है, अब ये इंडिकेटर मेरे चार्ट पे लग चुका है। अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको दिख जाएगा, ये इंडिकेटर ऐसे मेरे चार्ट पे आ जाएगा, आपको ये लाइंस बनी हुई दिख जाएंगी। अब मेरे को करना क्या है? मेरे को सेटिंग एडजस्ट करनी है और उसके बाद मैं आपको किस तरीके से स्टॉप लॉस लगाना है, किस तरीके से टीपी लेना है, रिस्क कैसे मैनेज करना है, सब कुछ बताऊंगा। देखो, सबसे पहले आप इसकी सेटिंग्स खोलो। सेटिंग्स में जाने के बाद पहले आप विजिबिलिटी पे जाओ, इस पे जाओ, स्टाइल पे जाओ। ठीक है, स्टाइल पे जाने के बाद नीचे जाओ और आपको ये 3 चीजें दिखेंगी। ये देख रहे हो आप, ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स लिखा हुआ है। इसमें 3 चीजें हैं, बॉक्सेस, पेन लेबल्स और लाइंस। आपको ये तीनों चीजें हटा देनी है। तो मैंने ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया। क्यों? क्योंकि इससे आपका चार्ट और ज्यादा क्लीन हो जाएगा, आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, आप और बेटर तरीके से अच्छे से ट्रेड ले पाओगे। ठीक है, ये मैंने करके अभी मैंने ओके नहीं करना, मैं जाऊंगा इनपुट पे। इनपुट पे जाके SMA लेंथ, ये पढ़ लो, SMA लेंथ। SMA लेंथ को मेरे को 58 कर देना है। इसके अंदर अपने मन से, अपने लालच का तड़का लगा के प्लीज चेंजेस मत करना, प्लीज मत करना, क्योंकि ये जो मैं आपको सेटिंग दे रहा हूं ये क्रिप्टो के हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड है। ये जो 4 कॉइन्स की मैंने बात करी, उन चारों कॉइन्स के अंदर सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड सेटिंग्स है जो मैं आपको पहले से दे रहा हूं। आपका बना बनाया काम है, आपने एंटर कर देना है 58, ओके कर देना है। अब आप देखते जाओ आपको दिख क्या रहा है। आपको ना इस तरीके का कुछ पैटर्न दिखेगा, ये देख रहे हो आप, ये लाइन देख रहे हो। अब इस लाइन का मैं आपको सिंपल सा लॉजिक दिखाता हूं। अगर आप यहां से यहां तक देखो, देखो, जब जब आपको ये लाइन ब्लू सिग्नल देगी, इसका मतलब क्या है? आपको ये बोला जा रहा है कि अब आप लॉन्ग की एंट्री प्लान कर सकते हो। और जब जब आपको रेड सिग्नल देगी तब आपको बोला जा रहा है कि आप शॉर्ट की एंट्री प्लान कर सकते हो। अब थोड़ा सा ना आपको अपना माइंड खुद भी यूज करना है। ठीक है, ये अगर आप यहां पर देखोगे तो आप एक चीज देखो, आपको यहां पर पहले ब्लू सिग्नल आया, फिर रेड सिग्नल आया, फिर ब्लू सिग्नल आया, फिर रेड सिग्नल आया, फिर ब्लू सिग्नल आया और अभी कोई सिग्नल नहीं आ रखा। करेक्ट। लेकिन अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे तो आप
अगर मान लो अभी चार्ट मैंने खोला है तो आप थोड़ा सा पीछे तो देख सकते हो ना ध्यान से। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करना है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम बता दिया है 15 मिनट, ठीक है। 15 मिनट से आगे नहीं, 15 मिनट से पीछे नहीं। अब यहां पे आप एक चीज देखो, आपको एक चीज खुद दिख रही होगी कि यार सिग्नल्स मल्टीपल आए, लेकिन जो है ना, मतलब मेरे को ना शॉर्ट का ट्रेड बढ़िया मिल पाया, ना मेरे को लॉन्ग का ट्रेड बढ़िया मिल पाया, ना मुझे शॉर्ट का बढ़िया मिल पाया, ना मुझे लॉन्ग का कोई बहुत ज्यादा तगड़ा मिल पाया। क्यों? क्योंकि मार्केट को अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे, अभी भैया चल रहा है साइडवेज, ये देखो ना, साइडवेज चल रहा है, ये देखो। एक सेकंड, मैं इसको और बेटर कर देता हूँ आपके लिए ना, मोटा कर देता हूँ थोड़ा, तो आपको समझ में आएगा। ये देखो ना, यहाँ से चल रहा है साइडवेज, ये देखो, ये रेंज है। और यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे तो ये देखो, ये रेंज है ना, इस रेंज को तोड़ के नीचे जा रहा है, ना इस रेंज को तोड़ के ऊपर जा रहा है, तो ये तो आपको दिख ही रहा है ना। तो अभी आपको वेट करना है, जब भी मार्केट ऐसे साइडवेज होता है आपको ट्रेड नहीं लेना। लेना कब है? आप सिंपल सा मैं आपको लॉजिक बता देता हूं। आप कुछ नहीं है, आप रेंज मार्क करो, ठीक है, आप अपनी रेंज मार्क करो, बहुत आसानी से आप अपनी, मैं दिखाता हूं आपको, देखो इसको मैं यहां ले आया, यहां पे मैंने रेंज मार्क करी, ये हो गई मेरी रेंज, और ये हो गई मेरी डाउन साइड की रेंज। अब जब तक मार्केट इसमें से किसी भी एक साइड की रेंज को नहीं तोड़ेगा, मैं तब तक अपना अभी कोई ट्रेड नहीं बनाऊंगा। अब आप एक और लॉजिक समझो, ये तब के लिए जब मार्केट साइडवेज है। मोमेंटम में भी अभी आपको बताता हूं कि क्या कैसे करना है अधिकतर, ठीक है। अभी साइडवेज है, अब मैं क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा। अगर यहां पे कहीं पे प्राइस आ जाता है और मैं देखता हूं यार मेरे को जो लास्ट सिग्नल मिला है, आपको हमेशा लास्ट सिग्नल चेक करना है। मेरा लास्ट सिग्नल क्या है? मेरा लास्ट सिग्नल लॉन्ग का है, और मेरे को यह भी दिख गया है कि मेरी रेंज भी ब्रेक हो गई है, तो अब मैं यहां पे एक लॉन्ग की एंट्री प्लान कर सकता हूं। अगर यहां पे ब्रेक होता है तो मैं देखूंगा मेरा लास्ट सिग्नल क्या है। जब तक मेरा लास्ट सिग्नल रेड नहीं हो जाता तब तक मैं शॉर्ट की एंट्री प्लान नहीं करूंगा। ये समझ गए हो? कितना प्लान करना है, कैसे क्या करना है, वो भी अभी मैं आपको बताता हूं। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो आपको मोटी मोटी कहानी समझ में आ गई है यहां तक। अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं, लॉजिक समझाता हूं। ये हो गया रेंज बाउंड के लिए। अब अगर रेंज बाउंड नहीं है मार्केट तो किस तरीके से काम करना है वो भी मैं आपको अभी बताता हूं, ठीक है। एक सेकेंड, आ जाओ। अब अगर आप यहां पे देखोगे, पीछे जाओगे थोड़ा सा, तो ये पूरा पूरा का पूरा, ये देख रहे हो आप, ये फॉल देख रहे हो, ये पूरा यहां तक का, यहां से लेके यहां तक का, ये इस फॉल का सिग्नल इसने मेरे को पहले ही दे दिया था। इस फॉल का सिग्नल इसने मेरे को पहले ही यहां पे दे दिया था। तो अगर आपने यहां पे शॉर्ट की एंट्री बनाई होती तो आपको बहुत बड़ा टारगेट देखने को मिलता। अब एक और चीज देखो, इसने यहां पर लॉन्ग का सिग्नल दिया, और यहां पर इसने बोला कि आप लॉन्ग की एंट्री बना सकते हो। अगर आपने यहां पे लॉन्ग की एंट्री बनाई होती तो भी आपको थोड़ा सा अच्छा टारगेट देखने को मिल जाता। सेम चीज है, इसने यहां पे आपको शॉर्ट की एंट्री दी, लेकिन यहां पे आपका स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा। यही कारण है कि मैंने आपको बताया था कि आप जब 10 ट्रेड करोगे ना तो 10 में से 5 आपके बिल्कुल सही जाएंगे, लेकिन जो 5 ट्रेड्स है ना वो आपको इतना ज्यादा बड़ा दे देंगे ना हिसाब। देखो, ये देखो, अब यहां से देखो, यहां पे लॉन्ग का सिग्नल आया, कहां गया मेरा, ये रहा। यहां पे लॉन्ग का सिग्नल आया, मैंने वेट किया, यहां पे मैंने एंट्री बनाई, यहां पे मेरा टारगेट, समझ गए? यहां पे इसने शॉर्ट का सिग्नल दिया, मैंने यहां पे कहीं पे एंट्री बनाई, ये देखो कितना बहुत बेहतरीन मोमेंटम मेरे को देखने को मिला, यहां तक का मेरा टारगेट। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यार किस तरीके से मैं स्टॉप लॉस लगा सकता हूं, किस तरीके से मेरे को अपना प्रॉफिट राइडिंग करनी है। बहुत ही सिंपल चीज बताता हूं मैं आपको, ताकि आप बहुत आराम से इसको इंप्लीमेंट कर पाओ। और ये चीज मैं एडवांस ग्रुप में भी अपने बता चुका हूं, लेकिन मैं वहां पे थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में बताता हूं। वहां पे 1.5 घंटा 2 घंटे के सेशंस होते हैं, 1 घंटा 2 घंटा इतने लंबे सेशंस होते हैं, तो लोग थोड़ा ज्यादा डिटेल में सीख पाते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं अगर आप कर सकते हो तो एडवांस ग्रुप जरूर से ज्वाइन करना। अब आगे देखो, सिंपल सी चीज बताता हूं, यहीं पे मैं आपको लिख के बता देता हूं। आपको बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स काम नहीं करना। आपको 4 कॉइन्स पकड़ने, बीटीसी, ईथ, सोलाना, बीएनबी। जो भी ट्रेड पकड़ोगे उस ट्रेड के अंदर 1.5% का एसएल लेना है,
और मिनिमम 2.5% का टारगेट लेना है। खत्म हो गई बस बात, इसके ऊपर सोचना ही नहीं है आपको। आप जब ये करने निकलोगे, मैं आपको बता देता हूं कि इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हुए जब आप 1.5% का एसएल लोगे और 2.5% का टारगेट लोगे, सिंपल मैंने आपको बता दिया कि कब आपको लॉन्ग की एंट्री मिलेगी, कब आपको शॉर्ट की एंट्री मिलेगी। आप जब ये वाला रिस्क मैनेजमेंट, इसको कहते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को बैलेंस करके चलना, अगर आप इसको बैलेंस करते हो, आप अपने कैपिटल को एकदम सेम रखते हो। मतलब ऐसा नहीं कि आज 1000 से काम किया तो भैया कल 2000 से काम कर लिया, नहीं, 1000 से काम कर रहे हो, 1000 से ही काम किया। अगर ये आपका हिसाब है तो मैं आपको बता देता हूं, इस रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करते हुए आपको सिर्फ 10 से 15 ट्रेड लेने हैं और आप 15 ट्रेड के बाद देख लेना आपको अपना अकाउंट पॉजिटिव में मिलेगा। खत्म हो गई कहानी। क्यों? क्योंकि आपका पहले तो विन रेट 50% के आसपास तक बहुत आराम से निकल जाएगा। दूसरा, आप जब गवा रहे हो तो एक तरीके से 150 रुपए गवा रहे हो, और जब आप कमाने के लिए जा रहे हो तो 225 रुपए से लेकर 250 रुपए कम से कम कमा के ला रहे हो। पहली बात ये समझ गए। मिनिमम आपको 2.5% का टारगेट लेना है, ठीक है। ये आपका मैच बन जाएगा, बहुत ही सिंपल सी है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताता हूं, कभी कभी आपको इतना बड़ा टारगेट नहीं भी मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा छोटा टारगेट मिल रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि यार ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, कोई बात नहीं, आप तब अपना एग्जिट प्लान कर लो, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको ट्रेंड रिवर्स मिल रहा है तो आप ये लेके चलो कि अगर आपने 15 ट्रेड लिए हैं, 10 ट्रेड लिए हैं, उसमें से अगर आप 50% से लेके 60% तक भी ठीक हो जाते हो, 50% तो बहुत आराम से हो जाओगे, तो आपको प्लस में खड़े होने से कोई नहीं रोक सकता। और मैंने आपको दिखा दिया कि 50% बहुत आराम से आप कर सकते हो। मैं आपको बैक टेस्टिंग दिखा देता हूं, आपको उससे यकीन आ जाएगा। ये लो, देख लो, यहां पे शॉर्ट की एंट्री आई, टारगेट, यहां पे लॉन्ग की एंट्री आई, स्टॉप लॉस हिट, यहां पे शॉर्ट की एंट्री आई, टारगेट, यहां पे मिल जाएगी, यहां पे एंट्री ली आपने, यहां तक का आपको एक टारगेट मिल जाएगा। अब यहां पे देखो, यहां पे लॉन्ग की एंट्री मिली, इतना बड़ा पूरा का पूरा मोमेंटम राइड करने को आपको मिल गया। ये देखो, यहां से यहां तक का, यहां पे आपने एंट्री बनाई लॉन्ग की, इसलिए मैं कहता हूं देखो, अगर आपने यहां पे लॉन्ग की एंट्री बनाई होती और आप 1.5% का एसएल नहीं रखोगे तो पहले आपका एसएल कटेगा और उसके बाद आपको मोमेंटम मिलेगा, तो होगा क्या, आपसे ये पूरा का पूरा ट्रेंड ही मिस हो जाएगा। 1.5% का अगर एसएल रख रहे हो तो आपका यहां पे एसएल नहीं कटता, आप ट्रेड में बने रहते और आपको ये पूरा का पूरा मोमेंटम राइड करने को मिलता। इसलिए मैं कहता हूं यार देखो, क्रिप्टो में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए आप 1.5% का एसएल रखोगे ना इस स्ट्रेटेजी के अंदर तो आपको बहुत फायदा होगा। फिर आप यहां पे आ जाओ, यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री आई, थोड़ा सा आपको टारगेट मिला, बहुत बड़ा नहीं मिला। यहाँ पे आपको लॉन्ग की एंट्री मिली, ये देखो इतना बड़ा आपको ट्रेंड राइड करने को मिला। आगे आ जाओ, यहाँ पे आपको शॉर्ट की एंट्री मिली, ये देखो, यहाँ पे आपको शॉर्ट की एंट्री मिली, ये लो, मिला ना। अब आ जाओ, पीछे आ जाओ, ये पूरा बैक टेस्ट दिखा रहा हूं मैं आपको यार, कि जो मैं आपको बता रहा हूं वो चार्ट पे काम करता है, ऐसा नहीं है मैं हवा में बात कर रहा हूं। देखो यहाँ पे आपको लॉन्ग की एंट्री मिली, आपका ऐसे लेट हुआ, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे आपको मिला ना पूरा का पूरा ट्रेंड, यहाँ पे आपको मिला पूरा पूरा ट्रेंड। फिर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको शॉर्ट की एंट्री मिली, ये देखो पूरा पूरा ट्रेंड राइड करने को मिला। तो इस तरीके से हमें स्ट्रेटेजी के अंदर काम करना है। एक मैं आपको सिंपल सा जाते जाते पूरा पूरा एक प्रो टिप दे देता हूं, वो ये कि किसी भी कंडीशन में आपको अपने कैपिटल को बढ़ाना नहीं है, और दूसरा आपको पूरा कैपिटल यूज करके काम नहीं करना है। बाकी मैंने आपको पूरी चीज दिखा दी है, पूरी चीज मैंने आपको बता दी है। अगर आप और डिटेल में, बहुत ही ज्यादा डिटेल में इस चीज को समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, सारा कुछ है, आप एडवांस ग्रुप में आ जाओ। एडवांस ग्रुप में हमारे लाइव सेशंस होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, किसी से कोई पैसा नहीं लेते, उसमें डिटेल में मैं ये सारी चीजें सिखाता हूँ। आप एडवांस ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, मैंने आपको बता दी, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। दोनों में से आप किसी भी ब्रोकर पर अपना अकाउंट क्रिएट करके हमें व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे। बाकी अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।